हेलो दोस्तों, नमस्कार। वेलकम टू दिस वीडियो। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत बढ़िया होंगे और आपके जनरल स्टडीज की तैयारी एकदम मस्त चल रही होगी। तो साथियों, आप जानते हैं ये वीडियो नियमित तौर पर आपको सुबह में 7 बजे मिलती है, करंट अफेयर्स के रूप में उन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को शामिल करते हुए जो आपको आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बेहद इंपॉर्टेंट है, यानी आपको आपके एग्जाम में मिल सकते हैं। ठीक है, उन क्वेश्चन को यहाँ पर हम शामिल करते हैं। ठीक है, तो साथियों, ये वीडियो सुबह में 7 बजे और इसके साथ साथ जीएस की जो स्पेशल प्रैक्टिस सेट चल रही है वो शाम को 7 बजे आपको प्राप्त हो रही है। तो अगर आप चाहते हैं जो कुछ भी मैं पढ़ाता हूँ बोलता हूँ सब कुछ पीडीएफ के रूप में मिल जाए, क्योंकि ये श्रृंखला आप किसी भी प्रकार के गवर्नमेंट सर्विस के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो आप हमारे इस नंबर 9565272442 नंबर पर व्हाट्सएप के माध्यम से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, या जो है यहाँ पर आपका लिंक दिया गया है अपने एप्लीकेशन का जो प्रमोद पाल जीआईसी टीचर नाम से है। अगर आप चाहें तो उसको यहाँ से डाउनलोड कर लें या फिर आप प्ले स्टोर से जाकर के अपलोड कर सकते हैं, और वहाँ पर सारा कुछ आपको आपके एग्जाम ओरिएंटेड मटेरियल हम प्रोवाइड करते हैं, जिसमें आपको टेस्ट क्विजेस सब कुछ मिल जाती है। आइए भैया शुरू करते हैं यहाँ पर जो है आज के इस करंट अफेयर की जर्नी को। तो देखिए यहाँ पर यूनेस्को ने किस राज्य के पंचगनी और महाबलेश्वर में स्थित डेक्कन ट्रैप्स को विश्व धरोहर की अस्थायी सूची में शामिल किया? इन विच स्टेट आर द डेक्कन ट्रैप लोकेटेड द पंचगनी एंड महाबलेश्वर इंक्लूडेड इन यूनेस्कोज टेंटेटिव वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट? देखिए यहाँ पर ये है भैया मेघालय, नागालैंड, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। इंपॉर्टेंट है मेरे भाई। अगर यहाँ पर हम बात करें तो सही विकल्प है आपका महाराष्ट्र। जी हाँ, डेक्कन ट्रैप्स पृथ्वी के सबसे बड़े ज्वालामुखी क्षेत्रों में से एक है जो लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर में फैले हुए हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें यह लगभग 6.5 करोड़ वर्ष पहले ज्वालामुखी विस्फोट से निकले लावा से बने हुए हैं। यह क्षेत्र मालवा के अलावा मध्य प्रदेश, गुजरात और राजस्थान तक फैला हुआ है। यह भूवैज्ञानिक, सांस्कृतिक और कृषि की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई, चलो आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन। उससे पहले मैं आपको बार बार कहता हूँ मेरे भाई, जो क्वेश्चन के आंसर आपको पता हो कमेंट जरूर करिएगा। अगर ना पता हो मेरे बताने के बाद करिएगा, लेकिन कमेंट जरूर करें जिससे चीज़ें आपको लंबे समय तक याद रहेंगी। भैया आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत के किस संस्थान को सबसे बेहतर रैंकिंग मिली है? देखो यहाँ पर जो है विच इंडियन इंस्टीट्यूट सिक्योर द बेस्ट रैंक इन क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025? अब जेएनयू, बेंगलोर और मद्रास, बॉम्बे। आंसर करो सही विकल्प। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका बॉम्बे। जी हाँ, आईआईटी बॉम्बे, ये आपका सही विकल्प है। देखिए यहाँ पर आईआईटी बॉम्बे को क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2025 में भारत में सबसे बेहतर रैंकिंग प्राप्त हुई है। 2024 में इस रैंकिंग को 149 थी, यह रैंकिंग कितनी थी? 149 थी, जो 2025 में सुधर कर 118 हो गए। यह भारत का शीर्ष संस्थान माना गया है। इस रैंकिंग में दुनिया के जो है 1400 से अधिक संस्थानों को शामिल किया गया, जिसमें 79 भारतीय संस्थान है। ठीक है, टॉप 100 में अगर कोई भी भारतीय संस्थान फिलहाल तो शामिल नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन ये है, अमेरिकी उपराष्ट्रपति का नाम बताएं जो सपरिवार 21 अप्रैल 2025 को भारत की 4 दिवसीय यात्रा पर पहुंचे थे। द नेम ऑफ यूएस वाइस प्रेसिडेंट हु अराइव्ड इन इंडिया विथ हिज फैमिली ऑन 4-day विजिट ऑफ 21 अप्रैल 2025? एलन मस्क, मार्को रूबियो, उषा वेंस और जेडी वेंस। आंसर करना भैया। देखिए यहाँ पर सही विकल्प है जेडी वेंस। क्या है नाम? जेडी वेंस। आंसर करना भैया। ठीक है, तो आप जानते हैं डोनाल्ड ट्रंप तो चमका रहा है भैया, पूरे दुनिया में हल्ला मचाए हुए हैं, लेकिन ये बेचारा सीधा लग रहा है यार। ठीक है, तो जो है अगर हम बात करें यहाँ पर अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस 21 अप्रैल 2025 को अपने परिवार के साथ भारत की यात्रा 4 दिवसीय यात्रा पर आए हुए थे। उपराष्ट्रपति बनने के बाद यह उनकी पहली भारत यात्रा थी। यह यात्रा डोनाल्ड ट्रंप की ट्रैफिक व्यवस्था की पृष्ठभूमि के बीच में मतलब के रूप में हुई थी। अगर हम बात करें उनके साथ में उनकी पत्नी उषा चिलकुरी जो कि भारतीय मूल की है, और उनके 3 बच्चे इवान, विवेक और मीराबेल भी आए हुए थे। चलो आगे देखो भाई, अगला क्वेश्चन। NIRF 2025 रैंकिंग में इंजीनियरिंग कैटेगरी में प्रथम स्थान पर कौन सा संस्थान है? विच इंस्टीट्यूशन सिक्योर द फर्स्ट रैंक इन इंजीनियरिंग कैटेगरी इन NIRF 2025? IIT दिल्ली, गुवाहाटी IIT, उसका IIT मद्रास, IIT कानपुर। आंसर करो भाई। यहाँ पर देखो 4 विकल्प है, चारों में से सही है भैया IIT मद्रास, ये आपका सही आंसर है। ठीक है, NIRF 2025 में इंजीनियरिंग श्रेणी में
आईआईटी मद्रास ने पहला स्थान प्राप्त किया है। टॉप 5 अगर हम इंजीनियरिंग संस्थानों की बात करें तो आईआईटी मद्रास, फिर उसके बाद दिल्ली, फिर बॉम्बे, कानपुर, फिर खड़गपुर का नंबर आता है। चलो आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों के लिए एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता का नाम बताइए। नेम द विनर ऑफ द एबेल प्राइज 2025 फॉर पायनियरिंग साइंटिफिक अचीवमेंट इन मैथमेटिक्स। नील्स हेनरिक, मसाकी काशीवारा, अनुराग वर्मा, रिचई चौधरी। आंसर करो। देखो भाई, ये जो सही विकल्प है मित्र वो है आपका क्या सही है यहाँ पर मसाकी काशीवारा। क्या है? मसाकी काशीवारा, ये आपका सही विकल्प है। ठीक है, एबेल पुरस्कार 2025 के विजेता मसाकी काशीवारा है। यह पुरस्कार गणित के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है। इसे अक्सर गणित का नोबेल पुरस्कार कहा जाता है। पुरस्कार में 7.5 मिलियन नॉर्वेजियन क्रोनर की राशि दी जाती है। इसके साथ एक कांच की पट्टिका भी दी जाती है जिसे नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक हॉगल ने डिजाइन किया है। ठीक है, अब अगर हम बात करें एबेल पुरस्कार क्या है, तो एबेल पुरस्कार गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है। इसका नाम नॉर्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल के नाम पर रखा गया है। इसकी स्थापना की अगर हम बात करें तो कब हुई? 2002 में। ठीक है, नॉर्वे की संसद द्वारा की गई। इसे नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है। तो ये भी इतना आपको जानना चाहिए। देखो भाई, उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस पर उपराष्ट्रपति के उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान किन्हें दिया गया? ठीक है, हु वाज अवार्डेड द उत्तर प्रदेश गौरव सम्मान ऑन उत्तर प्रदेश फाउंडेशन डे? डॉक्टर कृष्णकांत शुक्ला, कर्नल जो है सुभाष देशवाल, मनीष वर्मा, कृष्णा यादव, उपरोक्त सभी। आंसर करो। सही विकल्प आपको बताना भाई। देखें यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है उपरोक्त सभी, यानी इन सभी को मिला है। ठीक है, ये वाला आंसर आपका सही है। अगर हम बात करें 24 जनवरी 2025 को उत्तर प्रदेश स्थापना दिवस के अवसर पर अवध शिल्प ग्राम में आयोजित समारोह में उपराष्ट्रपति उस समय जो है जगदीप धनखड़ साहब थे, ठीक है, ने 6 व्यक्तियों को यह सम्मान दिया था। सभी को 11-11 लाख रुपए की धनराशि और प्रशस्ति पत्र भी दिया गया था। इसमें कृष्णकांत शुक्ला जो बनारस से हैं, ठीक है, शास्त्रीय संगीत में उनका योगदान है। हिमांशु गुप्ता वृंदावन से जलवायु और कृषि तकनीक से संबंधित है। और कर्नल सुभाष देशवाल ये जो है बुलंदशहर से, और ऑर्गेनिक खेती के लिए इनको दिया गया। ठीक है, जय सिंह की बात करें तो बहराइच जो कि केला उत्पादन के लिए। मनीष वर्मा की बात करें तो ये लखनऊ से उद्यमी है। और कृष्णा यादव ये बुलंदशहर से, इनका अचार का उद्योग है। तो इस तरीके से यहाँ पर आपको इतना जानना चाहिए। भाई आगे बढ़ो। अगला क्वेश्चन, प्रधानमंत्री द्वारा घोषित M.A. स्वामीनाथन ग्लोबल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाएगा? द M.S. स्वामीनाथन ग्लोबल अवार्ड विल बी गिवन इन व्हिच फील्ड? तो खाद्य के लिए, देखो यार, खाद्य और शांति के लिए, खाद्य और कृषि के लिए, शांति के लिए और कृषि, खाद्य और कृषि के लिए। आंसर करो। देखो अगर आपको पता हो मेरे भाई, ठीक है, तो यहाँ पर जो सही है वो है खाद्य और शांति के लिए। क्या है? खाद्य फॉर फूड एंड पीस। ठीक है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी साहब ने 8 अगस्त 2026 को नई दिल्ली में आयोजित M.S. स्वामीनाथन शताब्दी अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दौरान इस ग्लोबल पुरस्कार की घोषणा की। यह पुरस्कार का उद्देश्य वैश्विक खाद्य सुरक्षा और सतत कृषि क्षेत्र में क्रांतिकारी योगदान को सम्मानित करना है। ठीक है, M.S. स्वामीनाथन का निधन 28 सितंबर 2023 को 98 वर्ष की आयु में हुआ था। चलो आगे देखो अगला क्वेश्चन, सामाजिक सुरक्षा के विस्तार के लिए किस देश को ISSA पुरस्कार 2025 मिला? ठीक है, व्हिच कंट्री रिसीव द ISSA अवार्ड 2025 फॉर एक्सपेंडिंग सोशल सिक्योरिटी? देखिए यहाँ पर यह है ब्राज़ील, आइसलैंड, चीन, भारत। इंपॉर्टेंट है, आपको बताना है मेरे भाई। तो यहाँ पर देखिए जो सही विकल्प है वो है भैया भारत। क्या है? भारत। जी हाँ, अगर हम बात करें भारत को यह पुरस्कार मलेशिया के कुआलालंपुर में आयोजित वर्ल्ड सोशल सिक्योरिटी फोरम के दौरान मिला है। ठीक है, कब मिला? 9 सितंबर जो है 29 सितंबर से 3 अक्टूबर 2025 के मध्य। भारतीय श्रम एवं रोजगार मंत्री मनसुख मांडविया ने भारत की ओर से यह पुरस्कार प्राप्त किया। और सामाजिक सुरक्षा कवरेज की बात करें, भारत ने 2015 में 19% से बढ़कर के 2025 में 64.3% तक सामाजिक सुरक्षा कवरेज बढ़ाया है। चलो भाई आगे देखो, ये अगला क्वेश्चन, भौतिक विज्ञान के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार 2025 के विजेता कौन है? हु आर द विनर ऑफ द नोबेल प्राइज इन फिजिक्स 2025? विक्टर एम्ब्रोज, जेफरी ई हिंटन और गैरी रूबिन। देखिए यहाँ पर जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेबोरेट, जॉन एम मार्टिन, कैटरीन करिको और ई बेसमैन। आंसर करो। यहाँ पर देखें सही विकल्प है भाई क्या? देखें सही विकल्प है आपका यहाँ पर डी, ये जो बी आंसर, जॉन क्लार्क,
मिशेल एच डेवोटेन और जॉन एम। ठीक है, ये आपका सही विकल्प है। अगर हम बात करें इस पुरस्कार की घोषणा की तो 7 अक्टूबर 2025 को किया गया। ठीक है, और इसमें विजेता जॉन क्लार्क, मिशेल एच डेवोरेट, जॉन एम मार्टिनेस, ये सब थे। ठीक है, चलो भाई आगे देखो। उत्तर प्रदेश के किस जिले को पारंपरिक जरी पोशाक की जीआई टैग मिला है? ट्रेडिशनल जरी ड्रेस ऑफ विच डिस्ट्रिक्ट इन उत्तर प्रदेश रिसीव जीआई टैग? आगरा, मथुरा, मेरठ, बनारस। ठीक है, चलो भाई आंसर करना यहाँ पर सही विकल्प है, आपको बताना सही विकल्प है मथुरा जरी टैग के लिए। देखिए यहाँ पर, ठीक है, ये है आपका जरी टैग। यहाँ पर देखें, मथुरा की जरी पोशाक भगवान श्री कृष्ण से जुड़ी हुई है। यह जो है कृष्ण भक्ति, श्रृंगार परंपरा और उत्कृष्ट कारीगरी का एक प्रतीक है। जीआई टैग प्रतियोगिता की हम बात करें, जीआई टैग जो है प्रदाता की अगर हम बात करें, यह टैग वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के अंतर्गत डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनेशनल ट्रेड के तहत दिया जाता है। इसके लिए चेन्नई स्थित जीआई रजिस्ट्री में आवेदन किया जाता है। चलो भाई आगे देखो, भारत ने किस पड़ोसी देश को दी गई ट्रांसशिपमेंट सुविधा वापस ले ली? इंडिया विड्रॉ द ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी गिवन टू हिच नेबरहुड कंट्री? श्रीलंका, बांग्लादेश, भूटान और पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है भाई, हम सब जानते हैं और बड़ा फेमस हुआ उस समय, क्योंकि इस समय बांग्लादेश से भी हमारे रिश्ते सही नहीं हैं। बांग्लादेश, भारत ने बांग्लादेश को दी जा रही ट्रांसशिपमेंट सुरक्षा वापस ले ली। केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड यानी सीबीआईसी ने 8 अप्रैल को इस संबंध में सर्कुलर जारी किया। ठीक है, जारी करके 2020 में इस व्यवस्था के तहत बांग्लादेश को भारतीय कस्टम स्टेशनों के माध्यम से अपने निर्यात को तीसरे देशों तक भेजने की अनुमति दी। यह निर्णय बांग्लादेश के अंतिम प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनिस द्वारा चीन यात्रा के दौरान भारत के उत्तर पूर्वी राज्यों के बारे में दिए गए बयान के बाद ले लिया गया। ठीक है, बढ़ते भैया अंतिम के क्वेश्चन की ओर। यहाँ पर किस देश में जून 2025 में सार्वजनिक जगहों पर हिजाब व अन्य तरीकों से चेहरा ढकने को प्रतिबंध लगाया गया? इन विच कंट्री वाज अ बैन इम्पोज इन जून 2025 ऑन कवरिंग द फेस इंक्लूडिंग हिजाब फेस कवरिंग इन पब्लिक प्लेसेस? सीरिया, अफगानिस्तान, कजाकिस्तान, पाकिस्तान। इंपॉर्टेंट है, बताना है। देखिए यहाँ पर जो सही विकल्प है वो है आपका क्या? सही विकल्प है भैया यहाँ पर कजाकिस्तान। क्या है? कजाकिस्तान, ये है आपका सही विकल्प। देखें, 30 जून 2025 को कजाकिस्तान के राष्ट्रपति कासिम जोमार्ट तोकाएव ने एक कानून पर हस्ताक्षर कर सार्वजनिक स्थानों पर चेहरा ढकने वाले कपड़ों पर प्रतिबंध लगा दिए। इस कानून के अनुसार ऐसे कपड़े जो व्यक्ति की पहचान को छिपाते हैं उन्हें सार्वजनिक स्थानों पर पहनने की अनुमति नहीं है। राष्ट्रपति ने कहा कि चेहरा ढकने वाले काले कपड़ों के बजाय राष्ट्रीय परिधान पहनना बेहतर है, क्योंकि ये देश की संस्कृति को दर्शाते हैं। तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर इंपॉर्टेंट उन क्वेश्चन को देखा जो आपको आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। कोई सुझाव हो कमेंट करिएगा, और हाँ PDF पाना है, टेस्ट और क्विजेज में पार्टिसिपेट करना है तो जो एप्लीकेशन दिया है उसको जो है आप इंस्टॉल करें, उसमें जो है इन सारी चीज़ों को आप जो है इसका लाभ उठाएं। फिलहाल मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, बेस्ट ऑफ लक।